गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं अपना घर साफ़ कर लूँगी और घर साफ़ करने झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में मैं बेटी को दूध दूँगी, क्योंकि अभी बोतल में ही पीती है। और बड़ी वाली बेटी को स्कूल भेजने के लिए उसके लिए नाश्ता तैयार करूँगी, जो कि धनिया तोड़ के मैं अभी चलती हूँ उसके लिए टिफ़िन तैयार करती हूँ और बेटी को दूध दूँगी। अब बेटी को दूध देने के बाद में अब उसके लिए मैं टिफ़िन तैयार करूँगी और साथ साथ में और भी काम होते जाएंगे। उसको जगाऊँगी अभी जाके, ताकि वो भी जल्दी से उठ जाए। और फ्रेंड्स, और ये सोते ही दूध पीती है और उसी के बाद उठती है, पहले नहीं उठती है। तो इसको जगाने के बाद में और फिर मैं नाश्ता, इसके लिए नाश्ता और साथ में तैयार करूँगी। तो ये मैंने आलू शाम को उबाल के रखे थे और साथ में उसमें थोड़ा सा पनीर रखा था, तो उसके मैंने कचौरी बना दी है, जो कि स्कूल भी लेके जाएगी और हम लोग भी खा लेंगे। सुबह का नाश्ता हम लोग का इसी के साथ में हो जाता है। तो इसका हो गया टिफ़िन और ये स्कूल गई है। अब हो गया 8 बज गया है। 8 बजे के बाद में मैं इसी टाइम नाश्ता कर लूँगी। नाश्ता के बाद में मैं ये बर्तन वर्तन सारे धुल के और सब्ज़ी बना लूँगी। कपड़े भी जो भी हैं सारे धुल लूँगी इसी के साथ में। और इसके बाद में अभी सब्ज़ी बना के और दोपहर के लिए मैं रखती हूँ सिर्फ दाल चावल। और अभी देखिए ये मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। सब्ज़ी बना के साथ में मैं काम करती रहती हूँ, बर्तन धुलती रहती हूँ। अब हो गया है सारे काम होने के बाद में 11 बज गया है फ्रेंड्स। अब मैं लगाऊंगी टेस्ट सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद में मैं पढ़ूंगी सी सेट, जो कि अब मैं डेली करने लगी हूँ। तो ये फ्रेंड्स मेरा सी सेट टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद में और सी सेट लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, अपना जो है वही तब तक 1 बज जाता है। बेटी को स्कूल लेके आती हूँ, स्कूल से लेके आने के बाद में मैं अपना जो दोपहर का दाल चावल बनाती हूँ। सुबह की रोटी मेरी सुबह की ही रखी रहती है, जो मैं सुबह बना लेती हूँ। और सब्ज़ी भी सुबह की होती है। मैं दोपहर में सिर्फ दाल चावल इसके साथ में पढ़ती भी जाती हूँ और बना भी लेती हूँ। और फिर फ्रेंड्स क्या होता है, फिर दोपहर में 1 बजे हम लोग लंच करने के बाद में 1 घंटे की रेस्ट, क्योंकि सुबह थक जाती हूँ इतना काम करते करते। तो दोपहर में 1 घंटे खाना खाने के बाद में मैं 1 घंटा जो है थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। उसी बीच में अपना वीडियो भी एडिट कर लेती हूँ, और या तो शाम को हस्बैंड एडिट करते हैं, वीडियो अपलोड वही कभी कभी करते हैं और एडिट करते हैं, और कभी कभी मैं दोपहर में टाइम मिल गया तो मैं कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स इसके बाद में जब 1 बजे मैं आराम खाना वाना खा के वही 2 बज जाता, 2 ढाई बज जाता है। आराम करने के बाद में फिर मैं उठ के तब मैं पढ़ती हूँ। और उसके बाद में मैं 4 बजे तक, 4:30 बजे तक चाय बनाती हूँ, जो कि खुद के लिए और हस्बैंड के लिए। उनको दुकान पास ही में है तो वहाँ देने जाना पड़ता है, तो मैं बेटी से भिजवा देती हूँ। और उसके बाद फिर पढ़ती हूँ और फिर मैं क्या करती हूँ, शाम के लिए खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा दोपहर का हो गया लंच। आइए फ्रेंड्स लंच करते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद दोपहर का मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, और इसके बाद मैंने डायरेक्ट शाम का किया था, क्योंकि दोपहर में फिर मैं पढ़ने लगी तो मुझे टाइम नहीं मिला। और फ्रेंड्स ये शाम को जो मैं दिन में टेस्ट सीरीज़ लगाती हूँ, वही शाम को मैं एनालाइज जो करती हूँ और पढ़ती हूँ उसको, और जो इम्पोर्टेंट होते हैं मार्क करती हूँ। और फ्रेंड्स उसके बाद में और जो भी पढ़ना होता है वो पढ़ लेती हूँ। और शाम को मैं 9 से 11 ऑप्शनल पढ़ती हूँ, जो कि ऑप्शनल अब मैंने बंद कर दिया है। वही कल से मैंने बंद कर दिया है, तो अब मैं सिर्फ रिवीजन करती हूँ। ऑप्शनल के नोट्स तो मैं जो क्लास अभी 2-4 दिन की बची है उसके मैं बना ले रही हूँ, बट क्लास नहीं करती, क्योंकि क्लास में काफ़ी समय लग जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पूरे दिन का रूटीन था जो मैं करती हूँ। फ्रेंड्स इस बीच में कभी कभी इतनी थकावट भी हो जाती है कि
यही मन करता है कि मैं अब बंद कर दूं सब कुछ, लेकिन फिर क्या होता है 2-4 लगभग 8 दिन मैं करती हूँ ऐसा। 8 दिन के बाद अपने आप ही थकावट जैसी होने लगती है, तो क्या करती हूँ, एक दिन मैं किसी न किसी दिन रेस्ट कर लेती हूँ, 1-2 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, तो उससे थोड़ा रिफ़्रेश महसूस करती हूँ और फिर मैं लग जाती हूँ काम में। और क्योंकि डेली इतना ज़्यादा आराम कर नहीं पाती हूँ, अगर आराम करूँगी तो भी मेरा रिवीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है और एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, और साथ में क्या है, बच्चे हैं उनको भी देखना होता है। तो फ्रेंड्स साथ साथ में ये काम और सब कुछ देखना पड़ता है। तो अब और फ्रेंड्स शाम का जो डिनर है उसमें मैं क्या करती हूँ, दोपहर में जो सुबह जो सब्ज़ी बनाती हूँ वो मैं दोपहर में चलाती हूँ। जो दोपहर में मैं दाल चावल बनाती हूँ, तो दाल में दोपहर की थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ, वही शाम को बच्चे खा लेते हैं और वही उसी से हम लोग शाम को काम चला लेते हैं। अगर कम हुआ तो थोड़ा बहुत बना लेते हैं, और उसके बाद ज़्यादा कुछ शाम को मैं नहीं बनाती हूँ, दोपहर का ही लंच जो कुछ मैं बनाती हूँ। और फिर शाम को मुझे नींद आने लगती है ना, तो पढ़ने के वक्त, तो क्या करती हूँ, शाम को थोड़ा कम मैं खाती हूँ, और ज़्यादा खाने से नींद काफ़ी ज़्यादा आने लगती है, तो इसलिए थोड़ा सा खाती हूँ ताकि नींद ना आए, नहीं तो इतनी जल्दी फिर इतनी देर तक मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगी और जल्दी ही मुझे नींद आ जाएगी। इसलिए तो मैं शाम को 7:30 बजे तक मेरा डिनर हो जाता है, और उसके बच्चों को भी खिला के सुला देती हूँ। फिर मैं पढ़ने लगती हूँ 8 बजे से, 8 साढ़े 8 बजे से मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, और फिर लगातार 1 बजे तक पढ़ती हूँ। लगातार क्या, बीच बीच में जैसे रात में 10:30 बजे तक हस्बैंड आते हैं तो वो खाना वाना खाते हैं, और साथ में फिर 11 बजे मैं चाय पीती हूँ। और चाय मैंने आप लोग को बताई थी कि मैं दूध की चाय शाम को फिर नहीं पीती क्योंकि वो नुकसान करती, तो मैं नींबू की चाय रात में वही 11 बजे के टाइम पी लेती हूँ, और फिर 1 बजे तक पढ़ती हूँ, और कभी 1:30 बज जाता है, मतलब जितना कंफर्टेबल होता है उतना, क्योंकि सुबह 6 या 5 या 5:30 बजे उठना भी पड़ता है, बेटी को स्कूल भेजने के लिए तैयार करना पड़ता है। और संडे का रूटीन मेरा दूसरा होता है, क्योंकि संडे को क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं, तो मैं संडे को सुबह इनको जगाती नहीं हूँ और मैं सुबह 8 बजे तक पढ़ लेती हूँ। फिर मेरा सुबह की जो 11 बजे या 10 बजे से पढ़ती हूँ वो मैं 1 बजे से पढ़ती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने पढ़ लिया होता है वही 6 या 5 बजे से 8 बजे तक। फिर मैं उसके बाद दूसरे काम करती हूँ घर के। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी जो एक्सपीरियंस है मेरा वो मैंने शेयर किया है अपना, तो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, और टाइम मैनेज मैं कैसे करूं, आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा कि और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के लिए कैसे अपना मैनेज कर पाऊं। और फ्रेंड्स, जो नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। कोई भी मेरी जो है कोई ऐसा वीडियो होता है जो नॉलेजेबल होता है मैं डालती रहती हूँ। और फ्रेंड्स, जो पुराने हैं वो लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आप लोग को अगर कोई और जानकारी चाहिए यूपीएससी से संबंधित, तो मेरे चैनल पे और भी वीडियो पड़े हुए हैं जो कि आप दे सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें यूपीएससी की, और कैसे ऑप्शनल चूज़ करें और कौन सा ऑप्शनल लें, इस टाइप के सारे वीडियो पड़े हुए हैं। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, तो आप लोग जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आज मैं शाम को ज़मीन में बैठ के पढ़ रही हूँ, क्योंकि ज़मीन में बैठ के पढ़ने में आराम मिलती है। यहीं पे बच्चे सो रहे हैं, मैं ज़मीन में बैठ के पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि मैं अगर टेबल कुर्सी लेके बैठती हूँ ना तो मेरे पैरों में स्वेलिंग टाइप की हो जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा कुछ हो गया है 8-10 दिन से। तो मैं ज़मीन में बैठ के पढ़ लेती हूँ तो ये दिक्कत थोड़ी कम होती है। और उसके बाद पढ़ने के बाद में कभी बच्चे जैसे परेशान करने लगती है, वो उठ के चल देती है, तो मैंने बोला था तो मैं उसके साथ में बैठ के पढ़ लेती हूँ बेड पे, नहीं तो यहीं ज़मीन में काफ़ी आराम भी मिलती है, तो मैं यहीं पे पढ़ रही हूँ। और इसके बाद मैं फ्रेंड्स देखते हैं कितने टाइम तक पढ़ती हूँ, और फिर वही 1 बजे लगभग मैं सो जाती हूँ। और फ्रेंड्स, यही रहती मेरे पूरे दिन का रूटीन रहता है, जो कि मैं फॉलो करती हूँ। जितना हो पाता है उतना कोशिश करती हूँ मैं
अब फ्रेंड्स नीचे जब नींद मुझे आने लगी तो मैं ऊपर बैठ के पढ़ने लगी हूँ, और बेटी भी मेरी उठने लगी थी तो मैं ऊपर आके फिर पढ़ने लगी हूँ। और जब मुझे नींद आती है तो अपनी जगह में बदलती रहती हूँ, कभी खड़े होके, कभी बैठ के, और कभी बिस्तर पे बैठ के, कभी ज़मीन में बैठ के, क्योंकि एक जगह बैठ के ना नींद आने लगती है। तो बार बार ऐसे उठ उठ के पढ़ती हूँ ताकि नींद भी ना आए। और बीच बीच में जब नींद आने लगती है, जम्हाई आने लगती हैं, तो मैं पानी भी पीती रहती हूँ जिससे कि नींद ना आए। तो इस टाइप से मैं पढ़ती हूँ। और फ्रेंड्स आप थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आगे टाइम कैसे मैनेज करें।